जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब भी और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सीरीज चल रही है उसमें हम भक्ति काल में प्रकरण जो 4 चल रहा था उसमें राम भक्ति सखा के बारे में पढ़ रहे थे और हमारे तुलसीदास जी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नाभादास जी। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज चल रही है इसमें क्लास से आपको 5-6 दिन बाद ये क्लास मिलती है, तो निराश नहीं होना है, क्लास रेगुलर रहेगी। देखो, टाइम का इशू रहता है, टाइम मिलता उतना नहीं है, इसलिए मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज भी है। उसके अलावा दूसरा जो सामान्य कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य का नेशनल कोर्स, वो भी करवा रहा हूँ। फिर बीच बीच में आपके लिए कोई मान लो कोई इंपॉर्टेंट सूचना आ जाती है, वो वीडियोज़ है, गाइडेंस की वीडियो है, और फिर उतना टाइम मिलता नहीं है, स्कूल का भी बहुत सारा वर्क रहता है। तो इस प्रकार जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए क्लास से अपलोड कर रहा हूँ। आप लेकिन रेगुलर देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। जब ये टाइम मिलता है आपको, मान लो 6 दिन तक क्लास नहीं आ रही, तो कम से कम उस टाइम के बीच में जितना पढ़ रहा है उसका 2-3 बार रिविजन करते रहें, है ना। और बाकी साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। तो प्रकरण 4 चल रहा है अपना ना, प्रकरण 4। और सभी से निवेदन है कि आती है क्लास को सबसे पहले लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास से कैसी लग रही है, और 1-2 ग्रुप हो तो आपके उसमें शेयर जरूर करें ईमानदारी से, क्योंकि मैं देखने तो आ नहीं रहा, ये आपकी ईमानदारी, आपकी व्यक्तिगत ईमानदारी है। आप अपने व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप हो, ग्रुप हो, या कहीं भी स्टेटस हो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। 1-2 जगह तो शेयर करें ही सही। लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो सगुण धारा में राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं। सगुण धारा राम भक्ति शाखा, ठीक है, राम भक्ति शाखा। तो प्रकरण 4 चल रहा है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। और आज हम पढ़ेंगे नाभादास जी के बारे में। तुलसीदास जी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम नाभादास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैं आपको जितने भी कथन बनते थे सारे कथन लिखवा चुका हूँ, और आशा करता हूँ कि आपने वो सारे नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। अब बात करें नाभादास जी के बारे में, आचार्य शुक्ल की जो पहली लाइन है वो है कि ये अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव के में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है वो बहुत कुछ भक्तों की करामातों, चमत्कार पूर्ण वृत्तांतों के समय प्रचार से हैं। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता है। तो पहली लाइन तो ये लिखेंगे कि ये अग्रदास जी के शिष्य थे। ये अग्रदास जी के अग्रदास जी के क्या थे? शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी, बड़े भक्त और साधु सेवी थे, और साधु सेवी थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। तो नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे और बड़े भक्त और साधु सेवी थे। इन्हीं की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, तो अगला कथन है जो थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड भी है कि आज उत्तरीय भारत आज उत्तरीय भारत के गांव-गांव आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों शास्त्र के विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और
पूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है ना। तो आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को जो शास्त्र के विद्वानों पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त हुए, बहुत कुछ भक्तों की जो करामातें रही, चमत्कारपूर्ण जो वृत्तांत रहे, उनके प्रचार से हैं। भक्ति काल के जो संत हुए उन्होंने जो चमत्कारपूर्ण कार्य किए, कहीं ना कहीं उनकी वजह से आज भी उत्तरी भारत में जो साधु वेशधारी जो पुरुष हैं उनको बड़े बड़े विद्वानों से भी ज़्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राचीन समय जो भक्ति काल का समय था, उस समय जो चमत्कारपूर्ण जो कथाएं संतों के बारे में प्रचलित थी, आज भी व्यक्तियों के दिमाग में वही बातें बैठी हुई है। तो ये कथन अति इंपॉर्टेंट है। और नाभादास जो है अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। ये लाइन प्रश्न के हिसाब से बन सकती है कि अग्रदास जी के शिष्य कौन है या नाभादास जी के गुरु कौन है, तो ये बन जाएगा ना, नाभादास जी। तो ये अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्र के विद्वान और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान पूजा प्राप्त है, वो बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। लिख लीजिए यहाँ तक। आज हमारा जो है प्रकरण जो 4 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रकरण 5 पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो ये अग्रदास जी के शिष्य थे और बड़े भक्त और साधु सेवी थे। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्र के विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से हैं। आगे बात करें तो ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छे निपुण थे। तो अगला कथन लिख लेंगे कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी इन पर, है ना, निपुणता थी। तो ब्रजभाषा पर तो नाभादास जी ब्रजभाषा की कवि आप सभी जानते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का जो प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचना उनके सामने ठहर न सकी। ये तुलसीदास जी के बारे में वापस जो कथन आ रहा है, तो इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि रामदास जी ने भी रचनाएं लिखी और भी अनेक राम भक्तों ने रचनाएं लिखी, जितनी लेकिन रचनाएं प्रसिद्ध तुलसीदास जी की हुई उतनी किसी की हो न सकी। तो ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। तो ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की जो प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक तो ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाओं के सामने ठहर न सकी। बात करें, यहाँ तक लिख लीजिए। तो नाभादास जी के बारे में यह था कि ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। अब अंतिम रूप से सारांश चल रहा है राम भक्ति शाखा का। तो एक तो यह कि ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की जो प्रतिभा थी उसका प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। बात करते हैं आगे।
राम भक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना मिली। कृष्ण कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीति काव्य की ही पूर्ति की, पर राम भक्ति को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। क्योंकि जो कृष्ण काव्य लिखे गए उसमें ज़्यादातर मुक्तक रचे गए हैं, लेकिन बात करते हैं राम भक्ति की शाखा की, जिसमें कई प्रकार के अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य जीवन के हर क्षेत्र को लेकर इसमें रचनाएं लिखी गई हैं, बजाय कृष्ण काव्य के। क्योंकि कृष्ण काव्य में ज़्यादातर मुक्त काव्य हो, ज़्यादातर जो है भगवान कृष्ण के एक ही पक्ष को लेकर, जैसे बाल पक्ष को या उनकी लीला के पक्ष को लेकर ही रचना लिखी गई है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। एक बात बताऊँ, जब आपको जैसे मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्लास नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना है। बीच जैसे मान लो 2 दिन तक आचार्य शुक्ल की क्लास आ गई, बीच में फिर मान लो सामान्य जो अपना कोर्स चल रहा है उसकी क्लास नहीं आती, तो फिर चिंतित हो जाते, सर उसकी क्लास क्यों नहीं आ रही। देखो, एक मैं करने वाला एक ही हूँ, टाइम मिलता बहुत कम है, इसलिए क्लासें आपकी रेगुलर रहेगी, चिंतित नहीं होना। आप इतना परेशान हो जाते हैं फिर कमेंट करते हैं, तो उसलिए परेशान नहीं होना है ना, क्लासें रेगुलर रहेगी, आपको उसकी चिंता आप ना करें। हाँ ठीक है, 1-2 दिन डिले क्लास हो जाए तो उसके लिए परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य रखें और अपनी तैयारी को जो है निरंतर जारी रखें। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, आपके जो नोट्स बन चुके हैं, उनसे तैयारी करते हैं, रिविजन करते रहें। बात करें कि राम भक्ति काव्यधारा की अब जैसे ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न केवल ऐसे नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसका, इससे पूछे। यह प्रश्न राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता से बन रहा है, तो इसमें विशेषताओं से प्रश्न बन सकता है। वो देगा कि राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं है, तो इसमें से प्रश्न बन जाएगा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से समझ आधारित प्रश्न बन जाते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं और आचार्य शुक्ल के कथनों से प्रश्न बनते हैं। तो राम भक्ति काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई, उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई, उसके द्वारा किसके द्वारा, राम भक्ति शाखा के द्वारा, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की। पर रामचरित को लेकर अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए, भगवान राम को लेकर रचे गए। कृष्ण उपासी कवियों ने जो कृष्ण भगवान का जो पक्ष है उसमें केवल एक ही पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया, लेकिन राम भक्ति की जो रचना है तो उस रामचरित पर जो है बहुत बड़े बड़े प्रबंध काव्य रचे गए, जीवन के सारे क्षेत्रों को लेकर रचना की गई, बजाय कृष्ण जी की जो जीवन धारा उसमें केवल 1-2 पक्षों को लेकर रचना लिखी गई। तो राम भक्ति काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचना हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। लिख लीजिए। आगे जो कथन लिखवाने जा रहा हूँ वो कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कथन यूँ मान के चले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। विशेष कर पीछे वाला जो कथन आया है श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, यह कथन तो अति इंपॉर्टेंट है। तो लिख लिया होगा, यहाँ तक चलते हैं आगे। राम भक्ति काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्ण उपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। बात करें आगे कि तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ। राम भक्ति में भक्ति का जो है पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। और अंतिम जो इसी की हिस्से की लाइन है कि श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। श्रद्धा धर्म की जो है अनुगामिनी है, ये लाइन इसी की है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। और ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ये लाइन यहाँ तक लिख लेंगे कि तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है और प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है और श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। बात करें आगे कथन की, तो कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लेकर, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को लेकर केवल मधुर स्वरूप प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली है। इसी का आगे से हम लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। लिख लेंगे यहाँ तक। कृष्ण भक्ति शाखा जो है कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा
भक्ति की सामग्री लेकर चलिए, जबकि राम भक्ति शाखा में जीवन के हर क्षेत्र को लेकर रचनाएं लिखी गई है, जीवन के हर क्षेत्र को लेकर काव्य रचा गया है। तो आज हमने ये हमारा जो है प्रकरण 4 जो चल रहा था सगुण धारा का राम भक्ति शाखा, वह कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में, वहाँ से बनने वाले अति महत्वपूर्ण कथनों के बारे में, वहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, तथ्यात्मक हो, कथन से हो, विशेषताओं से हो, हर प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, पॉजिटिव रहें, नकारात्मक ना रहें, और आपकी क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि तुलसीदास जी के प्रसंग में ये दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा का अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजित स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।